हेलो गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है मितेश भारद्वाज एंड यू आर वाचिंग क्रेजी, दैट इज कॉन्सेप्ट रिवीजन एनी टाइम एनीवेयर फॉर जेई मेंस, जेई एडवांस्ड, अदर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस एज वेल एज एग्जामिनेशंस लाइक योर नीट, एमएचटी, सीईटी, WBJEE and all the competitive examinations that you would be giving like BITSET, one of the most famous examinations, COMEDGAY। ये जो भी एग्जाम्स आप दे रहे हैं उन सब के लिए चैनल आपके लिए है। बहुत सारे क्रैश कोर्सेज हमारे चल रहे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार विजिट कर लीजिए। ये क्वेश्चन 2019 एडवांस का प्रॉब्लम है और हमको हमारे बच्चों ने ड्राइव पे दिया है, तो अगर आप भी चाहते हैं आपके क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिले तो आप हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। वहाँ पे हमारे गूगल ड्राइव का लिंक है, वहाँ पे आप क्वेश्चन पोस्ट करें, आपको ऐसे वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अल्फा और बीटा इसके आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन विद अल्फा ग्रेटर देन बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा इसके दो रूट है सच दैट अल्फा बीटा से बड़ा है। फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n डिफाइंड an is equals to अल्फा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर n अपॉन अल्फा माइनस बीटा फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ओके, क्लियर। और आपको नेक्स्ट दे रखा है b1 बराबर 1 दे रखा है, और bn आपको क्या दे रखा है, bn दे रखा है an माइनस 1 प्लस an प्लस 1 फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। तो आपसे पूछा है कि कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है। तो देखो आपको पहले दिया हुआ है bn का टर्म। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ए एक्स स्क्वायर, क्या गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, इसके दो रूट से अल्फा और बीटा। तो पहली बात तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो जाएगा, माइनस वन के, और अल्फा सॉरी वन के माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा किसके बराबर हो जाएगा, माइनस वन के। अब अगर इसके मैं दो रूट्स निकालूंगा तो किसके बराबर होंगे, माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। उससे निकालूंगा तो इसके दो रूट आएंगे, वन प्लस माइनस रूट फाइव बाई टू। तो एक्स की दो वैल्यू आई, एक आई वन माइनस रूट फाइव बाई टू और एक आई वन प्लस रूट फाइव बाई टू। क्वेश्चन में गिवन है कि अल्फा आपके पास किससे बड़ा है, बीटा से बड़ा है। इसका मतलब वन प्लस रूट फाइव बाई टू, अल्फा की वैल्यू आपकी आएगी वन प्लस रूट फाइव बाई टू क्योंकि वो बड़ा है, और बीटा की वैल्यू आपकी आएगी वन माइनस रूट फाइव ओवर टू। यहां तक समझ में आता है हमें? ठीक है सर, बहुत बढ़िया, अच्छे से समझ में आता है। लिखने में ज्यादा टाइम बर्बाद ना हो, वीडियो की लेंथ छोटी रहे और ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर कर पाए, इसलिए पहले से सॉल्यूशन लिख के रखा हुआ है। तो ये आ गई हमारे पास अल्फा की वैल्यू और ये आ गई हमारे पास बीटा की वैल्यू। ठीक है, प्रोसीड करते हैं। an आपको क्या दे रखा है, ये चीज आपको क्वेश्चन में क्या थी, गिवन थी। an इज इक्वल्स टू अल्फा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर n अपॉन अल्फा माइनस बीटा, और bn आपको क्या गिवन है, an माइनस वन प्लस an प्लस वन। इसका मतलब ये हो जाएगा अल्फा टू द पावर n माइनस वन, क्योंकि an जब an ये है, जब यहाँ पे n है तो अल्फा की पावर n है और बीटा की पावर n है, तो जब यहाँ n माइनस वन होगा तो यहाँ अल्फा की पावर n माइनस वन आ जाएगा, बीटा की पावर n माइनस वन आ जाएगा अपॉन अल्फा माइनस बीटा, और जब n प्लस वन होगा तो अल्फा की पावर n प्लस वन, बीटा की पावर n प्लस वन अपॉन अल्फा माइनस बीटा। एलसीएम लेंगे अल्फा माइनस बीटा, तो ये बनेगा अल्फा टू द पावर n। ठीक है, जब आप इसका एलसीएम ले लोगे तो यहाँ से देखो इसको क्या लिखोगे, आप इसको लिखोगे अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा टू द पावर n माइनस वन माइनस बीटा टू द पावर n माइनस वन प्लस अल्फा टू द पावर n प्लस वन माइनस बीटा टू द पावर n प्लस वन। इन दोनों में से अल्फा टू द पावर n माइनस वन प्लस अल्फा टू द पावर n प्लस वन में से आप क्या कॉमन निकालो, इन दोनों में से आप कॉमन निकालो अल्फा टू द पावर n। तो यहाँ से बचेगा अल्फा प्लस वन बाय अल्फा, क्योंकि अल्फा की पावर n प्लस वन से n आएगा तो अल्फा बचेगा, और अल्फा की पावर n माइनस वन से अल्फा की पावर n बार आएगा तो अल्फा की पावर माइनस वन बचेगा, जो हो जाएगा वन अपॉन अल्फा। सिमिलरली यहाँ से जब आप इन दोनों में से जब आप क्या कॉमन ले लोगे, माइनस बीटा की पावर n, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, बीटा प्लस वन बाय बीटा सेम। तो ये लिख दे, देखो अल्फा की पावर n कॉमन ली तो यहाँ पे बचा अल्फा प्लस वन बाय अल्फा, माइनस बीटा की पावर n कॉमन ली तो यहाँ पे बचा बीटा प्लस वन बाय बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा जो कि था। तो bn यहाँ से क्या हो गया, देखो बच्चों ध्यान से, अल्फा टू द पावर n, इसका एलसीएम लेके लिख सकते हो अल्फा स्क्वायर प्लस वन अपॉन अल्फा माइनस बीटा टू द पावर n, बीटा स्क्वायर प्लस वन अपॉन बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, ये अल्फा टू द पावर n अपॉन अल्फा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अल्फा टू द पावर n अपॉन अल्फा। समझ में आती है इतनी बात? अगर ये अल्फा टू द पावर n अपॉन अल्फा लिखा हुआ है तो उसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा की पावर n माइनस वन। सिमिलरली बीटा टू द पावर n अपॉन बीटा लिखा हुआ है तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ बीटा की पावर n माइनस वन। तो वही मैंने यहाँ से किया, अल्फा की पावर n अपॉन अल्फा को अल्फा की पावर n माइनस वन लिखा, इसको बीटा की पावर n माइनस वन लिखा, और फिर ये बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस वन बीटा स्क्वायर प्लस वन अपॉन अल्फा माइनस बीटा जो चल रहा था। अब जरा ध्यान से देखें, अल्फा और बीटा जो है आपके रूट्स है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन के। मतलब अगर ये रूट्स है तो ये क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस वन जीरो होगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं अल्फा स्क्वायर माइनस वन किसके बराबर होगा, अल्फा। अब मेरे को अल्फा स्क्वायर प्लस वन चाहिए, लेकिन मेरे पास अल्फा स्क्वायर माइनस वन है, तो मैं दोनों तरफ क्या कर दूंगा, टू ऐड कर दूंगा।
अगर मैं दोनों तरफ 2 ऐड कर दूंगा तो ये जगह अल्फा स्क्वायर माइनस वन प्लस टू इक्वल्स टू अल्फा प्लस टू, तो अल्फा स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू आ जाएगी अल्फा प्लस टू। सिमिलरली बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब बीटा स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, तो बीटा स्क्वायर माइनस वन आ जाएगा बीटा। लेकिन मेरे को बीटा स्क्वायर प्लस वन चाहिए, तो मैं दोनों तरफ फिर से 2 ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा बीटा प्लस टू। तो बीटा स्क्वायर प्लस वन भी किसके बराबर हो जाएगा, बीटा प्लस टू। मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस वन जो है वो आपका किसके बराबर आ गया, अल्फा प्लस टू के, और बीटा स्क्वायर प्लस वन किसके बराबर आ गया, आपके बीटा प्लस टू के। ठीक है, तो आपने इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये देखो अल्फा टू द पावर n माइनस वन इंटू अल्फा प्लस वन, बीटा टू द पावर n माइनस वन इंटू बीटा स्क्वायर प्लस वन, और अल्फा स्क्वायर प्लस वन। अल्फा स्क्वायर प्लस वन को मैंने सब्स्टिट्यूट किया, कितना, अल्फा स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा आपके अल्फा प्लस टू, और यहाँ से देखो बीटा स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा आपका बीटा प्लस टू। इसको मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया अपॉन अल्फा माइनस बीटा। अब मेरे को एक बात बताओ, अल्फा की वैल्यू वन प्लस रूट फाइव बाई टू थी और बीटा की वैल्यू वन माइनस रूट फाइव बाई टू थी, तो अल्फा प्लस टू जब आप करोगे तो आएगा फाइव प्लस रूट फाइव बाई टू, टू इसमें ऐड करके एलसीएम लोगे तो ये रिजल्ट आएगा। और अल्फा बीटा प्लस टू आप करोगे, यहाँ पे प्लस टू अगर आप कर दोगे, ठीक है, तो यहाँ से देखो टू प्लस टू फोर, फोर प्लस वन फाइव, फाइव माइनस रूट फाइव बाई टू, और इधर भी टू करोगे तो देखो टू टू सा फोर प्लस वन फाइव प्लस रूट फाइव बाई टू। तो अल्फा प्लस टू की वैल्यू है फाइव प्लस रूट फाइव बाई टू, जो कि मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी डायरेक्टली, क्योंकि अल्फा टू द पावर एन माइनस वन में, ठीक है, अल्फा टू द पावर यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी। और देखो अगर अल्फा की वैल्यू ये है, ठीक है, ये देखो अल्फा की वैल्यू ये है, और बीटा अल्फा की वैल्यू वन प्लस रूट फाइव बाई टू और बीटा की वैल्यू वन माइनस रूट फाइव बाई टू। इसका मतलब अगर मैं अल्फा माइनस बीटा करता हूं तो आता है वन प्लस रूट फाइव माइनस वन प्लस रूट फाइव बाई टू। ठीक है, मतलब कि ये आता है रूट फाइव। तो देखो यहां से मैंने क्या करा है, अल्फा माइनस बीटा को सब्स्टिट्यूट करा है रूट फाइव, ठीक है, अल्फा प्लस टू को सब्स्टिट्यूट करा है फाइव प्लस रूट फाइव अपॉन टू, बीटा प्लस टू को सब्स्टिट्यूट करा है फाइव माइनस रूट फाइव अपॉन टू। ठीक है, और अपॉन में कितना हो जाएगा बच्चों, यहां से हो जाएगा अपॉन में ये रूट फाइव, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा कितना था, रूट फाइव। अब देखो मैंने डायरेक्टली रिजल्ट लिख दिया, डायरेक्टली ये कैसे आएगा, देखो अब यहाँ पे देखो मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये हो जाएगा आपका अल्फा टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है, और इसमें से आप रूट फाइव कॉमन ले लो तो ये कितना हो जाएगा, रूट फाइव प्लस वन बाय टू। सिमिलरली यहां से हो जाएगा बीटा टू द पावर एन माइनस वन इंटू रूट फाइव माइनस वन बाई टू अपॉन टोटल में क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा, जो कि किसके बराबर था, आपका रूट फाइव के बराबर। तो देखो ये रूट फाइव सबसे कॉमन आ गया, कैंसिल हो गया। देखो इसमें से आप रूट फाइव कॉमन ले लो, इसमें से आप रूट फाइव कॉमन ले लो, और एक रूट फाइव नीचे है तो सब रूट फाइव कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा ऊपर, सॉरी, हाँ, अल्फा प्लस टू, तो ये बचेगा सीधे सीधे। अब यहाँ से जब आप इसमें से कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आपके पास बचेगा रूट फाइव प्लस वन बाई टू, यहाँ पे आपके पास बचेगा रूट फाइव माइनस वन बाई टू। देखो मैंने यही किया, रूट फाइव पूरे से कट जाएगा, तो यहाँ से डायरेक्ट रिजल्ट बचेगा अल्फा टू द पावर एन माइनस वन इंटू रूट फाइव प्लस वन बाई टू। ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली आपके पास क्या रिजल्ट बचेगा, देखो यहाँ से डायरेक्टली बचेगा अल्फा टू द पावर एन माइनस वन इंटू रूट फाइव प्लस वन बाई टू माइनस बीटा टू द पावर एन माइनस वन इंटू रूट फाइव माइनस वन बाई टू, ये बचेगा, जो कि ये लिखा हुआ डायरेक्टली। अब देखो ये लिखा, अब ये जो रूट फाइव प्लस वन बाई टू है ये किसके बराबर है, अल्फा के बराबर, क्योंकि अल्फा आपके पास क्या था, वन प्लस रूट फाइव बाई टू। यहाँ देखो तो ये किसके बराबर है, आपके पास अल्फा के बराबर है, और ये किसके बराबर है, आपके पास माइनस बीटा के बराबर है। क्यों, क्योंकि आपके पास जो बीटा था वो था वन माइनस रूट फाइव बाई टू, और ये है माइनस वन प्लस रूट फाइव बाई टू, तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके तो ये अल्फा हो जाएगा और ये माइनस बीटा हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान से देखो, अल्फा टू द पावर एन माइनस वन को मैं लिख सकता हूँ अल्फा टू द पावर एन अपॉन अल्फा, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, अल्फा, तो ये आ गया माइनस बीटा टू द पावर एन अपॉन बीटा, और ये जो बचेगा इसकी वैल्यू किसके बराबर है, माइनस बीटा। तो देखो इस अल्फा से ये अल्फा कट जाएगा, इस बीटा से बीटा कट जाएगा, और ये माइनस और प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो bn की वैल्यू आपके पास आ जाएगी अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n। ये कौन सा ऑप्शन है आपका, अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n, मतलब बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन तो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन मैंने डायरेक्ट लिख दी, लेकिन वो डायरेक्ट लिखा उसका रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, आपको ये प्रूफ करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है bn अपॉन टेन टू द पावर n। तो bn किसके बराबर आ गया, अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n, मतलब n बराबर 1 से इंफिनिटी अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n अपॉन 10 की पावर n। समीशन को आप स्प्लिट करेंगे, n इक्वल्स टू 1 से इंफिनिटी अल्फा बाय 10 की पावर n प्लस समीशन n इक्वल्स टू 1 से इंफिनिटी बीटा बाय 10 की पावर n। समझ आता है इतना, हमें थोड़ा एडवांस लेवल का प्रॉब्लम है तो थोड़ा टिपिकल तो होगा ही, जब एडवांस है भाई उसका नाम, तो थोड़ा बहुत तो मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। तो bn बाय 10 टू, ये टॉपर्स का सवाल है भाई, टॉपर करके आते हैं इस सवाल को, क्योंकि इतना बड़ा, इतनी चीजें चेक करना
पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा अभी। तो ये हो जाएगा अल्फा बाय 10 प्लस अल्फा स्क्वायर बाय 10 स्क्वायर टिल इन्फिनिटी प्लस बीटा बाय 10 प्लस बीटा स्क्वायर बाय 10 स्क्वायर टिल इन्फिनिटी। तो ये आपके पास क्या बन गई, एक इनफाइनाइट जीपी, और ये भी आपके पास क्या बन गई, एक इनफाइनाइट जीपी, जिसका सम होता है a अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, तो इसका a कितना है, अल्फा बाय 10 अपॉन 1 माइनस अल्फा बाय 10, ये हो जाएगा बीटा बाय 10 अपॉन 1 माइनस बीटा बाय 10, a अपॉन 1 माइनस r से। तो अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये बचेगा अल्फा अपॉन 10 माइनस अल्फा, और ये बचेगा बीटा अपॉन 10 माइनस बीटा। ठीक है, इसको आप एलसीएम लो, ये इधर जब आप इसका एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे एलसीएम लेने के बाद, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे अपॉन नीचे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से डायरेक्ट लिख दो 10 अल्फा माइनस अल्फा बीटा प्लस 10 बीटा माइनस अल्फा बीटा अपॉन 100 माइनस 10 टाइम्स अल्फा प्लस अल्फा बीटा। जब इसके एलसीएम लोगे तो ये रिजल्ट आएगा। इस 10 अल्फा और इस 10 बीटा में से 10 कॉमन लेके अल्फा प्लस बीटा, और ये माइनस अल्फा बीटा बन गई 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, 100 माइनस 10 टाइम्स अल्फा प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था अल्फा प्लस बीटा कितना है 1 और अल्फा बीटा कितना है -1। इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 10 into 1 माइनस 2 into -1 अपॉन 100 माइनस 10 into 1 प्लस -1। ठीक है, क्योंकि अल्फा बीटा इसके बराबर -1 के, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 12/89, लेकिन हमको क्या गिवन है 10/89। ध्यान से देखो, bn अपॉन 10 की पावर n गिवन है हमको 8/89, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, ये किसके बराबर आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 12/89 के। नेक्स्ट देखते हैं, सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, टॉपर का सवाल है भाई, टॉपर करके आते हैं ये सवाल। ठीक है, उसके बाद देखो a1 प्लस a2 प्लस a3 टिल an प्लस 2, तो an किसके बराबर है आपके, अल्फा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर n अपॉन अल्फा माइनस बीटा। मजा आ रहा है, वीडियो को लाइक कर दे भाई, मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, तो n बराबर 1 से इंफिनिटी अल्फा टू द पावर n, क्यों, अब ये जो लिखा हुआ है आपके पास, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, सिग्मा n बराबर ये मेरे को क्या दिया है, ये मैंने गलत लिख दिया, ये an तक ही दिया हुआ है भाई, an प्लस 2 तक नहीं दिया हुआ, तो ये ध्यान एक बार यहाँ पे करेक्ट करें। ये मैंने सॉल्यूशन लिखते टाइम थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, लेकिन आगे बिल्कुल सही किया है, ये n है भाई, है ना। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं सिग्मा n बराबर 1 से लेके n तक अल्फा टू दी पावर, an किसके बराबर है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं an मतलब सिग्मा n बराबर 1 से लेके n तक, इट्स नथिंग बट 1 से लेके n तक अल्फा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर n अपॉन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, ये हो जाएगा, जो आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये हो जाएगा अल्फा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर n अपॉन अल्फा माइनस बीटा n से इंडिपेंडेंट बाहर आ गया, सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा n बराबर 1 से n तक अल्फा टू द पावर n बराबर 1 से n तक बीटा टू द पावर n, 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा कांस्टेंट हो जाएगा अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर टिल अल्फा टू द पावर n माइनस बीटा प्लस बीटा स्क्वायर टिल बीटा टू द पावर n। ये क्या बन गई, जीपी, और ये भी क्या बन गई, जीपी। जीपी का n टर्म्स का सम होता है r, जीपी का n टर्म्स का सम होता है फर्स्ट टर्म इनटू 1 माइनस कॉमन रेशियो टू द पावर n अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा इनटू, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा अल्फा इनटू 1 माइनस अल्फा टू द पावर n अपॉन 1 माइनस अल्फा माइनस बीटा इनटू 1 माइनस बीटा टू द पावर n अपॉन 1 माइनस बीटा। तो 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू हो जाएगा अल्फा इनटू 1 माइनस बीटा, एलसीएम ले लो, अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा इंटू 1 माइनस अल्फा टू द पावर n माइनस बीटा इंटू 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा टू द पावर n अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा, एलसीएम ले लिया। अब इसको जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा अल्फा माइनस अल्फा बीटा माइनस इंटू 1 माइनस अल्फा टू द पावर n, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा बीटा इंटू 1 माइनस बीटा टू द पावर n, और 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा, और ये अल्फा बीटा भी इसके साथ क्लब करके लिख दो 1 इंटू अल्फा माइनस बीटा। अब आप ध्यान से देखो, अल्फा बीटा का वैल्यू किसके बराबर है, -1 के, तो जब अल्फा बीटा या -1 यहाँ पे डालोगे और यहाँ पे अल्फा बीटा कितना डालोगे, -1, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस 1 की पावर अल्फा प्लस 1 इंटू 1 माइनस अल्फा की पावर n, और ये हो जाएगा माइनस में बीटा प्लस 1 इंटू 1 माइनस बीटा की पावर n। ठीक है, अपॉन में ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसको आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बीटा, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा एज इट इज। अब अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा -1 का वैल्यू कितना है, 0, क्योंकि अल्फा बीटा किसके रूट से, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 के रूट से, तो अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेंगे तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0, और यहाँ कितना चाहिए, अल्फा प्लस 1, तो अल्फा प्लस 1 किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर, और बीटा प्लस 1 किसके बराबर हो जाएगा, बीटा स्क्वायर। क्यों, क्योंकि अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, तो जब यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे अल्फा प्लस बीटा को कितना, अल्फा स्क्वायर, और ये पूरा चल रहा है a1 से लेके an तक का सम इंटू 1 माइनस अल्फा टू द पावर n माइनस बीटा स्क्वायर इंटू 1 माइनस बीटा टू द पावर n, अपॉन में देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी 1 और अल्फा बीटा की वैल्यू थी -1, तो जब यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा।
ठीक है। जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा टू द पावर n प्लस 2 माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा टू द पावर n प्लस 2 अपॉन, ये सॉल्व करोगे तो 1 से एक 1 कट जाएगा, यहाँ बचेगा -1 इंटू अल्फा माइनस बीटा। वापिस वही कहानी, अल्फा की वैल्यू है 1 प्लस रूट 5/2, बीटा की वैल्यू है 1 माइनस रूट 5/2, तो अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा माइनस रूट 5 और अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहां से देखो डायरेक्टली a1 प्लस a2 से लेके an का सम किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक है, प्लस बीटा टू द पावर n माइनस 2 माइनस अल्फा टू द पावर n माइनस 2 अपॉन ये जो -1 था ये अंदर मल्टीप्लाई होकर अल्फा माइनस बीटा को बना देगा बीटा माइनस अल्फा। यहां तक क्लियर है। इसको आप सॉल्व करो तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बीटा टू द पावर n माइनस 2 माइनस अल्फा टू द पावर n माइनस 2। उसको सेपरेट करो, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा अपॉन बीटा माइनस अल्फा बचेगा, प्लस बीटा टू द पावर n प्लस 2 माइनस अल्फा टू द पावर n प्लस 2 अपॉन बीटा माइनस अल्फा। बीटा माइनस अल्फा और अल्फा माइनस बीटा को काटेगा तो यहाँ बचेगा एक -1, तो ये बन जाएगा बाहर से माइनस टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा, प्लस ऊपर से भी माइनस कॉमन ले लो और नीचे से भी माइनस कॉमन ले लो, तो इसको लिखोगे माइनस टाइम्स ऑफ अल्फा टू द पावर n प्लस 2 माइनस बीटा टू द पावर n प्लस 2 अपॉन माइनस टाइम्स ऑफ अल्फा माइनस बीटा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा अल्फा टू द पावर n प्लस 2 माइनस बीटा टू द पावर n प्लस 2 अपॉन अल्फा माइनस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1, तो ये 1 इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा -1 प्लस, अब ये देखो an आपके पास क्या था, अल्फा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर n अपॉन अल्फा माइनस बीटा, तो an प्लस 2 हो जाएगा अल्फा टू द पावर n प्लस 2 माइनस बीटा टू द पावर n प्लस 2 अपॉन अल्फा माइनस बीटा। समझ में आती है बात? तो a1 प्लस a2 से लेके an का सम हो जाएगा an प्लस 2 माइनस 1। समझ में आई बात? ये वाली टर्म को आप डायरेक्टली an प्लस 2 लिख सकते हो और an प्लस 2 और ये -1 हो जाएगा, तो an प्लस 2 माइनस 1 आना चाहिए। अब देखते हैं ऑप्शन में हमको क्या गिवन है, a1 से an तक का सम, a1 से an तक का सम बच्चों हमको गिवन है an प्लस 2 माइनस 1, मतलब सी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो a ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, b करेक्ट हो गया, c करेक्ट हो गया, d और वेरीफाई करते हैं an अपॉन 10 टू द पावर n। ठीक है, आइए an अपॉन 10 टू द पावर n का क्या मतलब है, ए सिग्मा n 1 से लेके इंफिनिटी an अपॉन 10 टू द पावर n, an किसके बराबर है, अल्फा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर n अपॉन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अल्फा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर n अपॉन अल्फा माइनस बीटा इनटू 10 टू द पावर n। अल्फा माइनस बीटा इंडिपेंडेंट ऑफ n बाहर आ जाएगा, समेशन डिस्ट्रीब्यूट होगा n बराबर 1 से 10 अल्फा टू द पावर n अपॉन 10 की पावर n माइनस बीटा टू द पावर n अपॉन 10 की पावर n। ये यहाँ पे एज इट इज कॉपी 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपके पास अल्फा बाय 10 प्लस अल्फा स्क्वायर बाय 10 टिल n टर्म्स, और ये क्या लिखा हुआ है बीटा बाय 10 प्लस बीटा स्क्वायर बाय 10 टिल n टर्म्स, टिल इंफिनिटी, नॉट n टर्म्स, टिल इंफिनिटी। तो ये क्या है आपके पास, एक ये आपके पास बन गई इनफाइनाइट जीपी जिसका सम होता है a अपॉन 1 माइनस r, और ये भी आपके पास क्या बन गई एक इनफाइनाइट जीपी, इसका भी सम होता है a अपॉन 1 माइनस r। तो यहां से हो जाएगा an अपॉन 10 की पावर n इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा, इसको सोल्व करेंगे a अल्फा बाय 10 अपॉन 1 माइनस r अल्फा बाय 10, और ये हो जाएगा बीटा बाय 10 अपॉन 1 माइनस बीटा बाय 10, माइनस बीच में ऑलरेडी था ही, तो 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा अल्फा बाय 10 माइनस अल्फा माइनस बीटा बाय 10 माइनस बीटा। एलसीएम लो, इसको एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 10 अल्फा माइनस अल्फा बीटा माइनस 10 बीटा प्लस अल्फा बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा। जब इस वाले को मल्टीप्लाई करोगे 10 माइनस अल्फा इनटू 10 माइनस बीटा एलसीएम लेने के बाद तो बनेगा 100 माइनस 10 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, और ये हो जाएगा n बराबर 1 से लेके इंफिनिटी तक an अपॉन 10 टू द पावर n। तो यहां से बन गया an अपॉन 10 टू द पावर n, अल्फा बीटा और अल्फा बीटा से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहां से 10 अल्फा और 10 बीटा में से 10 कॉमन लोगे तो बनेगा अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा था 100 दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा है 1 और अल्फा बीटा है -1, तो इसको सॉल्व करोगे तो 100 माइनस 10 माइनस 1 आ जाएगा, इस अल्फा माइनस बीटा से अल्फा माइनस बीटा कैंसिल होगा, ऊपर बचेगा 10 और नीचे बनेगा 100 माइनस 11, तो आंसर आएगा 10 अपॉन 89। तो an बाय 10 टू द पावर n आएगा 10 अपॉन 89, इसका मतलब ये कौन सा ऑप्शन है, ये क्या दे रखा है मतलब आपको an अपॉन 10 टू द पावर n 10 अपॉन 89, बिल्कुल सही। तो इसके आंसर हो जाएंगे बी सी और डी काफी मशक्कत के बाद। तो काफी अच्छा ये प्रॉब्लम था, जो टॉप 500 रैंकर्स होते हैं वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और इस प्रॉब्लम को वो अब इतने बड़े मेथड की बजाय मैं आपको बता सकता हूँ कि इस प्रॉब्लम को जस्ट आप 3 से 4 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। 3 से 4 मिनट के लिए आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सेम क्वेश्चन की नेक्स्ट वीडियो बनाई जाएगी जो इसका जस्ट 1/4 टाइम में आप इस पूरे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं विद ऑप्शन विद करेक्ट आंसर BCD, ये आंसर आप नहीं लगा सकते।
मतलब ये आंसर आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हो। वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि 3 से 4 मिनट में इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो पे अच्छा रेस्पॉन्स दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करिएगा। अच्छा रेस्पॉन्स आता है तो मैं इस सवाल को 3 से 4 मिनट के अंदर कैसे कर सकते हैं उसकी एक ट्रिक बताऊंगा कि जस्ट 3 मिनट के अंदर पूरा सवाल क्रैक हो जाएगा। इतनी आपको इतना बड़ा सॉल्यूशन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन स्टूडेंट्स होते हैं सर हमको तो प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए, तो ये है भाई इसका प्रॉपर डिटेल्ड सॉल्यूशन। ठीक है, ये प्रॉपर इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आप अच्छा रिस्पांस देंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा 3 से 4 मिनट के अंदर इस पूरे सवाल का सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो हैव अ नाइस डे, बाय बाय।